आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बारिश, इस मौसम का इंतजार हर कोई करता है, लेकिन जब इस बारिश का रौद्र रूप दिखता है तो ये साथ में तबाही भी लेकर आती है। बारिश की वजह से बाढ़ तक की नौबत आ जाती है और फिर तो सीधे जमीन फटने और धंसने की भी स्थिति हो जाती है। शायद ही कोई साल हो जब बारिश हुई हो और तबाही ना हुई हो। अभी हाल ही फिलहाल के लिए महाराष्ट्र का केस ले लीजिए, जहां इस साल भी बारिश से वैसा ही हाल है जैसा हमेशा रहता है। साल 2017 के बारे में कहूँ तो उस साल भी ऐसी कई प्राकृतिक हादसे हुए जिनमें सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ी। इनमें से कई ऐसे हादसे थे जिन्हें बेहतर सरकारी प्रबंधन और सूझबूझ के जरिए इनके प्रभाव को कम किया जा सकता था। कुछ यही हाल बिहार में आई बाढ़ का था, जहां अगर थोड़ा सा भी बेहतर सरकारी प्रबंधन किया गया होता तो लाखों लोगों तक सही समय में राहत पहुंचाई जा सकती थी। 2017 की बात कर रही हूँ तो याद आया, उसी साल हिमाचल के मंडी में अगस्त महीने में लैंडस्लाइड हुआ था। यहाँ नेशनल हाईवे 21 पर सड़क किनारे यात्रियों से भरी 2 बसें और कुछ छोटी गाड़ियाँ आधी रात में आराम के लिए खड़ी थी कि तभी लैंडस्लाइड हुआ और बसों में सवार यात्री इससे पहले कि कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। कई लोग तो उस समय गहरी नींद में थे। इस हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज हम एक ऐसे डिवाइस के बारे में जानेंगे जो लैंडस्लाइड को डिटेक्ट कर लेता है या पहले ही बता देता है कि लैंडस्लाइड आने वाला है या नहीं। इस डिवाइस को बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 प्रोफेसर, कंप्यूटर इंजीनियर डॉक्टर वरुण दत्त और उनके सहयोगी डॉक्टर केवी उदय, जो कि एक सिविल इंजीनियर हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि वे मिट्टी की चाल या उसमें होने वाली हलचल को मापने के लिए मोशन सेंसर का उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए देर किस बात की, समझते हैं इस डिवाइस के मैकेनिज्म को और कैसे भारत के बाकी जगहों पर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नमस्कार, आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं आप और मैं हूं खुशबू एक नए एपिसोड के साथ। ये कहना एकदम लाजमी है कि लैंडस्लाइड की वजह से दुनिया भर में ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कोलंबिया के दक्षिण पश्चिम इलाके में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 250 से अधिक लोग मारे गए थे। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गईं और किनारों को तोड़कर कीचड़ के साथ पानी घरों में घुस गया। 28 नवंबर 2019 को राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडस्लाइड्स रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस 2019 का आयोजन किया गया। देश में इस तरह का आयोजन पहली बार किया गया था। सम्मेलन में लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं से निपटने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी और नुकसान को कम करने के लिए क्या-क्या किया जाए, इस पर जोर दिया गया। जाहिर सी बात है, जिन्हें अक्सर लैंडस्लाइड के दुखद परिणामों से निपटना पड़ता है, अगर कुछ ऐसी तकनीक आती है तो उत्साहित होना तो बनता है। अब चलिए डॉक्टर वरुण दत्त से ही सुनते हैं कि ये जो डिवाइस उन्होंने अपने सहयोगी के साथ बनाई है, उसको बनाने का उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और आइडिया कैसे सफल हुआ। 2017 में कोट्रोपी का लैंडस्लाइड हुआ था और उस लैंडस्लाइड में करीबन 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर उदय और हम उसी दुर्घटना के बाद एक साथ जुटे और हमने ये निर्णय लिया कि हमें कुछ इसके लिए करना चाहिए। तो इस कारण से हमने एक टेक्नोलॉजी का निर्माण किया 2017 से आगे एक साल में, जिसे हम लो कॉस्ट लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, और उसको हमने विकसित किया। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रही थी कि रिसर्चर्स का कहना है कि वे मिट्टी की चाल या उसमें होने वाली हलचल को मापने के लिए मोशन सेंसर का उपयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब इसे मिट्टी में जमा कर रखा जाता है तो मिट्टी में होने वाली हलचल से एक्सीलरोमीटर भी चलेगा। मिट्टी में हलचल तभी होती है जब कोई उस पर किसी तरह का बल या दबाव का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं समझे? सुनिए, डॉक्टर वरुण बता रहे हैं कि ये डिवाइस आखिर काम कैसे करता है और लैंडस्लाइड को कैसे डिटेक्ट करता है। लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें हमने एक एक्सेलरोमीटर लगा रखा है और ये एक्सेलरोमीटर वैसी ही डिवाइस है जैसे आपके फोन में होती है। तो ये क्या करता है, जैसे हम इस एक्सेलरोमीटर को मिट्टी में गाड़ देते हैं और ये एक्सेलरोमीटर मूवमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको नापता है। वैसे तो एक्सेलरोमीटर एक्सेलरेशन नापता है, लेकिन एक्सेलरेशन से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी मिट्टी ने तय की है। इसके अलावा इस सिस्टम में वेदर, जैसे आपका तापमान, नमी, रोशनी
और बारिश के भी पैरामीटर्स नापे जाते हैं। और इसके अलावा इस सिस्टम में जो आपकी मिट्टी की जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसका अनुमान और उसका कितना फोर्स लगाया जा रहा है, स्ट्रेस, उसका अनुमान भी हम किया जा सकता है। और इस सारी वैल्यूज को मूवमेंट के साथ जब मूवमेंट होता है तो एक थ्रेशोल्ड से अगर ज्यादा मूवमेंट होता है तो लोकल अलर्टिंग जो रोड पे पोल लगा के बत्ती और हूटर से की जाती है, और दूसरे तरफ एक एसएमएस भी हम लोगों को भेज सकते हैं। और ये एसएमएस जो है ये किसी भी नंबर पे जा सकता है और उनको अलर्ट कर सकता है कि लैंडस्लाइड, भूस्खलन होने की संभावना है। सेंसर है, इससे हर 10 मिनट में डाटा आता है, जिसकी वजह से हमको जो अगर फॉल्स अलार्म्स जो होता है, जिसकी वजह से जैसे कोई भेड़ बकरी चल रहा हो या कुछ चल रहा हो या हवा चल रहा है जोर से, तो इसका जो प्रॉब्लम आता है वो हम रिड्यूस करके या हम वो घटा के हम उसके हिसाब से ही हम जो वार्निंग है वो हम देते हैं थ्रू दिस सेंसर्स। और ये सेंसर जो है ये डाटा देता है और उसके हिसाब से या तो अलर्ट के रूप में मैसेज में या फिर रास्ते पे जो लगा हुआ हूटर और ब्लिंकर के माध्यम से हम इसका सिग्नल देते हैं ताकि जो गाड़ियां जा रहे हैं उनको हम रोक पाएं। अगस्त 2018 तक इस जोड़ी ने इंडियोट सर्विसेज नाम की एक स्टार्टअप लॉन्च किया, जिसे आईआईटी मंडी में इंक्यूबेटेड किया गया। इसी महीने उन्होंने घरपा पहाड़ी पर पहला कमर्शियल डिवाइस भी लगाया था। इसके बाद के वर्षों में वे जिला प्रशासन के सहयोग से और अधिक उपकरणों को तैनात करने पर जोर देने लगे, जिससे कई लोगों की जान भी बच गई है। आज उनके हिमाचल प्रदेश में 13 ऐसी जगहों पर ये डिवाइसेस लगे हैं जहां पे लैंडस्लाइड की संभावना ज़्यादा होती है। संस्थान ने अगले 3 साल में 20 और उपकरणों की तैनाती के लिए आईआईटी मंडी के जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो आखिर क्या प्लान है इनका ताकि ये डिवाइस भारत के और राज्यों में भी लगाया जा सके? सुनिए। इस सिस्टम को हमने अभी मंडी, हिमाचल प्रदेश और हमने और जगहों पे भी इसको ट्राई किया है मंडी के अलावा। जैसे हमने सिस्टम्स को सिरमौर में, उत्तराखंड में और उत्तर रेलवे के सहयोग से ये जो कालका शिमला ट्रैक है इस पे भी हमने ट्राई किया है। अब आपने पूछा कि इस सिस्टम को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके बहुत तरीके हैं। एक तो है कि जहां जहां पे हमारे देश में लैंडस्लाइड होते हैं, लैंडस्लाइड कोई हिमालय पर्वत में ही नहीं होते, लैंडस्लाइड दक्षिण भारत में भी होते हैं, वेस्टर्न घाट्स में जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वहां पे भी होते हैं, और दक्षिण भारत में भी जगहों पे होते हैं। तो इन जगहों पे इस टेक्नोलॉजी को भी परखा जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि उन जगहों पे जहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं उनकी प्रदेश सरकार और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जैसे डिप्टी कमिश्नर उस जगह के, वो हम लोगों को इस सिस्टम के लिए अप्रोच कर सकते हैं और हम उनकी सहायता करेंगे। इसके लिए हमने एक स्टार्टअप कंपनी IIoTS, इंडियोट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को भी स्थापित किया है। ये एक स्टार्टअप है जो आईआईटी मंडी का जो इंक्यूबेटर है, आईआईटी मंडी कैटलिस्ट, उसके सहयोग से स्थापित हुई है। और ये कंपनी इस सिस्टम को कमर्शियल स्केल पे और प्रदेशों को और जगहों पे जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं वहाँ पे इस सिस्टम को लगाने। तो ये थी बात इस डिवाइस के बारे में, ये लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम कन्वेंट। तो आज के ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा हो तो आप अपने सुझाव हमें जरूर लिख भेजिए हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।